जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी CHSL 10+2 सिलेबस 2023 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको इस भर्ती के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने से पहले थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दूं, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े। एंड जो आपके साथ में एज में धोखा किया है एसएससी ने, उसके बारे में भी मैं यहां पर बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहां पर मैंने ऑलरेडी सभी जानकारी पब्लिश कर दी है। आप यहां से भी जानकारी रिटर्न में ले सकते हो, जो कि शॉर्ट में दी गई है। एंड अगर आप नोटिफिकेशन से या फिर मेरे द्वारा जानकारी जानना चाहते तो वो तो अभी आप यहां पर जानेंगे ही। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इस भर्ती के फॉर्म को मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में भी वीडियो बना दी है, कंप्यूटर से कैसे फिल करना है इसके बारे में भी वीडियो बना दी है। तो आप इन वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं भरा है। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट एलिजिबिलिटी के बारे में, एंड देन फिर मैं यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब जानकारी दूंगा। तो इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप एक बार देख लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 6 दिसंबर 2022 से लेकर के 4 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे, जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन वे में जमा करने के लिए 5 जनवरी 2023 तक का समय दिया है। एंड जो इसमें अप्रोक्स वैकेंसी है वो आपकी 4500 निकाली है। पहले सुनने में आ रहा था कि जो इंडिया पोस्ट के अंदर वैकेंसी आने वाली थी पोस्टमैन की, MTS की, वो सभी इसी के अंदर इंक्लूड की जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। अगर वो इंक्लूड होती तो फिर इनकी संख्या 60-70 हजार होने वाली थी, बट मुझे लगता है वो अलग से आएगी, और इसीलिए यहां पर ये 4500 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपकी पोस्ट है वो LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकाली गई है। एंड अभी यहां पर बात करेंगे हम आपकी एज लिमिट के बारे में, जिसमें कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में एसएससी ने धोखा किया है। धोखा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो यहां पर एज के अंदर एज काउंट डेट रखी है वो आपकी 1/1/2022 रखी है, यानी कि आपकी उम्र 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी, ना कि 1/1/2023 तक। अगर आपकी एज 1/1/2023 तक काउंट की जाती तो कितना अच्छा होता और कितने लोगों को यहां पर और मौका मिलता इस फॉर्म को भरने का। बट आपकी एज यहां पर 1 जनवरी 2022 यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी 1 जनवरी 2022 तक, और 27 साल से ज्यादा होगी 1 जनवरी 2022 तक, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच है जनरल कैंडिडेट के लिए। एंड अगर आप SC/ST है तो आप यहां पर 32 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप OBC है तो आप 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि एज काउंट आपका 1 जनवरी 2022 ही रहेगा। ये मुझे लगता है कि इसमें 1/1/2023 SSC को कर देना चाहिए था, ताकि काफी लोगों और बच्चों को मौका मिलता इस फॉर्म को भरने का। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी यहां पर दोस्तों आपको पता है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। जिन कैंडिडेट ने अपनी 12वीं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में की है उनको और मौका मिलेगा। जो आपकी DEO और DEO ग्रेड ए की पोस्ट है इस पर प्रेफरेंस देने का। जिन्होंने सिंपली 12वीं पास की है बिना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के, वो सिर्फ LDC और JSA की पोस्ट को ही प्रेफरेंस दे पाएंगे। एंड इसमें कोई परसेंटेज लिमिट नहीं रखी है, ना परसेंटेज लिमिट से मतलब है कि आपको ऐसा नहीं बोला है कि आपकी इतनी परसेंटेज 12वीं में होनी चाहिए। बस सिंपली कहा है कि आप 12वीं पास हो, बस आपको 12वीं पास होना चाहिए, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 100 है, और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, और ना ही ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फीस रखी गई है। अब ये जाना आपने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन से ऑफिशियल वे में दी जाएगी। तो स्कीम ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो यहाँ पर आपका 2 टीयर के अंदर किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा वो आप यहां पर जान लीजिए। इसमें आपको बोला है कि इन दी क्वेश्चन पेपर वेरेवर नेसेसरी दी मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विल बी यूज्ड, यानी कि ये आपका मैट्रिक सिस्टम इसके अंदर यूज किया जाएगा। बेसिकली अभी आप मेन बात करें आपके पैटर्न की, तो पैटर्न आपका क्या रहेगा। पैटर्न आपका ये रहने वाला है जिसमें कि आपके 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगी, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस, इससे भी 25 क्वेश्चन
50 नंबर यानी कि क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल का रहेगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट विकलांग है और इस पारा 8.1 और 8.2 के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि वो उनको 80 मिनट दी जाएगी। नॉर्मल कैंडिडेट को 1 घंटे का समय मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करने में। इसमें जो आपकी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिए कि जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ आपके इंग्लिश के ही अंदर होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला। इसके बाद में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय होने वाले, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके अंदर 0.50 यानी कि आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे तो आपकी निगेटिव मार्किंग की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, इस कला के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स की बुक्स के बारे में, जो कि है आपकी एसएससी सीएचएसएल के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पर सोल्ड पेपर सेट दिया गया है। आपका इन सभी पोस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको 16 पेपर्स दिए गए हैं 2017 से लेकर के 2021 तक के। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद बुक्स होने वाली है, जो कि आपका सोल्ड पेपर सेट है। आपको यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप अपने प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे जो कि आपके इस एग्जाम के हैं। तो गाइज आपको इनको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के अंदर दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं मानता हूं कुछ कैंडिडेट इसी कला के ऊपर निर्भर रह करके कुछ ऐसे फॉर्म भरते हैं जहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती और उन्हें लगता है कि हम इस अद्भुत कला का इस्तेमाल करके इसको क्लियर कर जाएंगे। बट यहाँ पर आपको इस कला का कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा आप यहाँ पर इसका खामियाजा भुगतोगे। इसलिए आपको इस कला के ऊपर कुछ उसी लेवल का कंट्रोल रखना है, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहाँ पर आपको आपका नाम रिप्लेस करना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके थोड़ा सख्त लहजे में तो अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है। आई होप ये ट्रिक आपको काम आएगी। और मैंने जो ये लाइंस बोली है इस अद्भुत कला के बारे में और कंट्रोल उदय कंट्रोल के बारे में, यानी कि आपका नाम आपको रिप्लेस करना होगा, इसके बारे में थोड़ा सार्कास्टिक में बोलिए, आप भाव समझ जाइएगा ताकि आपका थोड़ा मूड लाइट रहे, इसलिए मैंने आपको बोला है। बट आपका जो मेरा जो भाव है इसको लेकर के वो आप समझ जाइएगा। अभी आपने जाना आपका टीयर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न, अभी हम बात करेंगे टीयर 2 के पैटर्न के बारे में। तो टीयर 2 का जो पैटर्न है इसमें आपको बोला है सेशन फर्स्ट 2 आवर एंड 15 मिनट, यानी कि 2 आवर 15 मिनट का आपका सेशन फर्स्ट रहेगा। इसमें गाइज आपका सेक्शन फर्स्ट है मॉड्यूल फर्स्ट, जिसमें कि मैथमेटिक्स एबिलिटीज होगा। मॉड्यूल 2 है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन इनसे आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 180 दिए जाएंगे। फिर आपको टाइम इसमें दिया जाएगा वो 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी कि प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। इसमें आपका जो सेशन फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट ही आप देख पा रहे हो, इसमें आपका सेक्शन 2 भी है। इसमें आपका मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा और मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस होगा। इसमें आपके 40-20 का रेशियो रहेगा, यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 60 रहेंगे और यहाँ पर 180 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपका सेशन 2 है आपका, इसका ये सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, इसमें आपका ये रहने वाला है। इसमें पार्ट ए में आपका स्किल टेस्ट होगा डीईओ की पोस्ट पर और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए की पोस्ट का। इसका जो आपका क्वेश्चन का रेशियो और मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर अभी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसमें आपको जैसे कि देख सकते हैं कि पार्ट ए को करने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और पार्ट बी को करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा सेशन 2 में। तो गाइज ये आपने यहाँ पर टीयर 2 का आपका पैटर्न जाना। टीयर 2 का पैटर्न आपका कैसा, इसमें सेशन फर्स्ट है और सेशन 2 है। सेशन फर्स्ट में क्या होगा और सेशन 2 में क्या रहेगा ये आपने यहाँ पर जान लिया है। इसमें गाइज आप नीचे आएंगे तो आप अपने जो पैटर्न है उसके जो आपका सिलेबस है उसको भी जानेंगे, जैसे कि आपने जाना। अब यहाँ पर जो आपका टीयर 2 है इसमें बोला है टीयर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच, यानी कि इसमें 3 सेक्शन ऐड होंगे जिसमें कि 2 मॉड्यूल रहेंगे प्रत्येक में। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट के अंदर मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल
मॉड्यूल 2 अगर आप ऊपर से क्लियर नहीं कर पाए आप यहाँ से कर लीजिए। मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज और मॉड्यूल 2 के अंदर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। फिर सेक्शन 2 में मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल 2 में ये वाले सब्जेक्ट होंगे एंड सेक्शन 3 में मॉड्यूल फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये आपका रहने वाला है। तो ये सभी आपको क्लियर करने होंगे। इसके बाद में आपका पार्ट ए के अंदर जो आपका स्किल टेस्ट है डीओ और डीओ ग्रेड ए की पोस्ट पर, उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और आपसे यहाँ पर जो डाटा एंट्री स्टेनोग्राफी है वो करा करके देखी जाएगी। पार्ट बी में यहाँ पर आपकी टाइपिंग होगी जिसकी स्पीड जो आपको बताई गई है वो आप देख सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के हिंदी के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस आप देख लीजिए, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर टीयर फर्स्ट, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है टीयर फर्स्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी इन सभी सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके इन टॉपिक्स से क्वेश्चन कवर होंगे और जनरल अवेयरनेस में यहाँ से क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे। इसी प्रकार से जो आपका इंडिकेटिव सिलेबस 2 यानी कि टीयर 2 का सिलेबस है उसमें मॉड्यूल फर्स्ट, सेशन फर्स्ट, मैथमेटिकल एबिलिटीज में कहां से आपके टॉपिक्स से क्वेश्चन तैयार होंगे उसकी जानकारी आपको यहां पर अच्छे से दी गई है। तो पूरी की पूरी जानकारी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पीडीएफ से ले सकते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो गाइज ये थी आपकी एसएससी सीएचएसएल 10+2 सिलेबस 2022-2023 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।